नेक्स्ट हेडिंग आप दे दीजिए बेटा बोराडीन हर्ट्ज डिकर रिएक्शन, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एक स्पेसिफिक यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए। बोराडीन हर्ट्ज डिकर रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, जब हमारे पास सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, ब्रोमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिफ्लक्स। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका RER प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। एक तरह से हम इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, एक कार्बन कम का ब्रोमो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर रिएक्शन है ये, यानी एक ऐसा नहीं कि जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी सीख लो। R की जगह मान लीजिए मैंने ले लिया CH3CH2COO, ये क्या है मेरे पास, सिल्वर प्रोपेनोएट पे, आपको एस्टर का नोमेनक्लेचर पता ही है, जो चीज़ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ उसका नाम पहले लिख लो सिल्वर। अब 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, एस्टर है तो ओएट। तो सिल्वर प्रोपेनोएट के साथ अगर मैंने ब्रोमीन की रिएक्शन की सेम कंडीशन पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3CH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि बना क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, यानी 2 कार्बन का ब्रोमो प्रोडक्ट मिला है। स्टार्टिंग प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, 3 का। तो जब मुझे लोअर पे जाना है तब भी हम इसका इस्तेमाल करें। मान लीजिए मेरे पास होता है एस्टिक प्रोपेनोइक एसिड, अब आपको कोई कह दे कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथाइल ब्रोमाइड, या कह दे कि प्रोपेनोइक एसिड से इथेनॉल बनाओ, क्या कह दे, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनॉल बनाओ, तो कोई बात नहीं, सिंपली रिएक्शन करेंगे। AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दी, एसिड है, बेस है, वाटर निकल गया, सिल्वर का साल्ट का एस्टर बन गया, बन गया। अब क्या करेंगे, यही सारा प्रोसेस यहाँ हो गया। अब इथाइल ब्रोमाइड से अगर मुझे इथेनॉल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, CH3H2 ने क्या किया, एक्वस। तो अपने दिमाग में आपको रिएक्शंस को घुमाना पड़ता है, कन्वर्जन्स के लिए कोई टेक्निक नहीं होती, कन्वर्जन्स आपको अपने दिमाग से खुद जनरेट करनी पड़ती है, समझ गए। अब हमें 3 कार्बन से 2 पे जाना है तो आपको माइंड में कुछ ना कुछ रिएक्शंस रखनी पड़ेंगी। कम पे जाना है तो हमारे पास बेसिकली वैसे 2 ही रिएक्शंस होते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन और होफमैन डिग्रेडेशन। मगर ये रिएक्शन भी हम इस्तेमाल करते हैं, मगर ये थोड़ा कम इस्तेमाल होती है, बट इम्पोर्टेंट। ये एलिफेटिक में भी काम करती है और एरोमेटिक में भी करती है। अब मान लो मेरे पास आ गया, एरोमेटिक में कैसे काम करती है वो देख लें। सिल्वर बेंजोएट, क्या ले लिया, पर बेंजो, और इसमें मैंने ब्रोमीन डाल दिया। आपको ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन करके, ये कंप्लीट द करो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये ब्रोमोबेंजीन, ये कन्वर्जन ऑफ ब्रोमोबेंजीन आ गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Ag का नेम रिएक्शन है होफमैन, सॉरी क्या नेम रिएक्शन है हमारी, बोराडीन हर्ट्ज डिकर रिएक्शन। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में एप्लीकेबल होती है ना, तो नोट कर लीजिए।